असल हाथ खूबसूरत आवाज भाई मोहम्मद सैफ अली साहब हुजूर की बारगाह में हाजिर पेश करते हैं। इसी मोहब्बत के साथ बाबा जो चल गया नारे की टीम चल गए हैं सरकार की से खातर क्योंकि सरकार से पेड़ सुनने की पेड़ इससे कीमा बैठा करो मोहब्बत नाम सबसे पहले ये मेरे भाई जो खड़े हैं मैं महफिलों में कहता नहीं हूँ क्योंकि जिसको कहते हैं ना बैठने के लिए वो चले जाते हैं। मैं सिर्फ एक गाल करूँगा जोड़ा समझ आएगा और फौरी बह जाएगा। इस सरकार की महफिल में खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। हम जो नाम है आपकी मर्जी अल्लाह पाक को हम सलामत रखे। हाँ जी दूध पार मोहब्बत के साथ मैं वो शुक्रगुजार भाई फरीद का अल्लाह ने सलामत रखे। मुझे इंशाअल्लाह जो वक्त बताया गया उसी में अपनी हाजिरी क्लोज करूँगा। दूध पार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब इंशाअल्लाह ओदे विच मेरा वक्त पूरा हो जाएगा जो मेरे टाइम मिले हैं। 5 वक्त इन मीनारों से 5 वक्त इन मीनारों से आए सदा के अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है। 5 वक्त इन मीनारों से 5 वक्त इन मीनारों से आए सदा के अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है, रहमत का दरिया इलाही हर हर भरता तेरा, रहमत का दरिया इलाही हर हर भरता तेरा। जय एक कबीरा बख्शे मैनू, जय एक कबीरा बख्शे मैनू, जय एक कबीरा बख्शे मैनू, कब बन जाता है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा। सब रंगन वाला तेरे, सब रंगन वाला तेरे, सब रंगन वाला तेरे, सब रंगन वाला तेरे। एक दफा मेरे कहते हैं उस रब के नाम पे दोनों हाथ उठाओ देके समझ पैदा करते हैं, चाहे बैठे या खड़े शादी में भी आने हो। अल्लाह पाक को सलामत रखे। एक दफा जमाने की वीडियो बनाओ।
ते देखो जी मैं लगना तो दोनों हाथ उठाए ओ दीवाना के हाथ कैच करो दोनों हाथ उठाओ ओ मेरे मेरे भरा खड़े मैं क्या अल्लाह ने जिक्र कैसे कह रहा है दोनों हाथ इंज उठाने लहरा के कहना है सब रंग वाला तेरे सब रंग वाला तेरे सब रंग वाला तेरे सब रंग वाला तेरे करमिल दिन शाम सवेरे करमिल दिन शाम सवेरे सब रंग वाला तेरे सब रंग कयामत तक कायम रहे मैं हुण किसी ने किसी का हाथ उठाओ वो बंदा आपने दोनों हाथ उठाएगा जेड़ा चाहता है बार महफिल सजदा दे गुनाह बख्शे जाओ गल खत्म होगी जेड़ा चाहता है मेरे गुनाह बख्शे जाओ पता नहीं कि वो चले के टारगेट मंजूर हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए जेड़ा चाहता है बस और दोनों हाथ उठा के करे मुझे कर दे दुआ अपने रसूल पाक के सदके खुदाए बख्श दे मेरी औलाद के सदके मेरे वाली दुआई है तुझे आले पैगंबर की यहाँ पर जे रबों से चली बना की पाक के सदके करबला नहीं 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 पाक के सदके ये करबला वाले कौन है तो बोलना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मकसूद कायनात खैरुल साफ हुसैन और हसन मुस्तफा अली पजतन 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 मुर्शद एक दफा दोनों हाथ उठा के करो मैं लजपाला
जिसे मिल भला कमली वाले कदम उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले कदम उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को बोझा पड़ेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला। गया या रसूल अल्लाह गया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको उतने मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है इनका वरना मुझको ऐसी बात नहीं। ये तो करम है इनका वरना मुझको ऐसी बात नहीं। तुम वहीं पर जाके जहाँ पर सबकी बिगड़ी बनी है
लगदा भंगी हजार दंगे भंगी हजार दंगे एक नजर दंगे देते हार दंगे मेरे भैया है अभी तेरा सोना है होना भी ना होना कोई होना भी ना होना है मेरे भैया है अभी तेरा सोना है होना भी ना होना कोई होना भी ना होना है मेरे बोल मेरा हार दंगे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह गलियां मोहल्ले सारे सोना दुनिया पे आया गलियां मोहल्ले सजाओ सारे सोना दुनिया पे आया सोना दुनिया पे आया सारे सोना दुनिया पे आया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरा ले तेरे नाल सोनिया तेनों रब ने बनाया बेमिसाल
सानू तो जीवे न छड़ गए सानू तो जीवे न छड़ गए तुसा गलियां दे हाथ लज गए तुसा गलियां दे हाथ लज गए तेरी जात ते तेरी जात ते सानू माने कुर्बान तेरे तोजिद जाने कुर्बान तेरे तोजिद जाने तेरा मुख जिने कुर्बाने तेरा मुख जिने कुर्बाने तेरी दीद साडा हज गए तेरी दीद साडा हज गए तुसा गलियां दे हाथ लज गए तुसा गलियां दे हाथ लज गए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह ए मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना मैं सदके बारी जावा सीने लाया सीने लाया मैं लख लख शुक्र मनावा सीने लाया सीने लाया मैं लख लख शुक्र मनावा मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना कहता है जब सारा बाबा मन आए बाबा मन आए असमीर तमाक दवारा बाबा मन आए बाबा मन आए असमीर तमाक दवारा मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना दिल मंगदा दुआवा मेरा नगरी तस्वीर तस्वीर एक मुर्शिद लाया तेरा नगरी तस्वीर नगरी तस्वीर एक मुर्शिद लाया तेरा मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना लग लग दिल लगदा हर शह लब जांदी हर शह लब जांदी जब मुर्शिद बाज नहीं लगदा हर शह लब जांदी हर शह लब जांदी जब मुर्शिद बाज नहीं लगदा मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना बिन माया सोनी लवंगा हर दम रब बोलो हर दम रब बोलो मेरे दिया खैरा मंगा हर अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फक़ना लक ज़िक्रक बैठ जाओ सिद्दीक़ से हुस्न कमाल मोहम्मद शमाल जमाल मोहम्मद बागे फसाइल मोहम्मद आवाज़ बुलंद सरकार की बारगाह अक़दस अंदर में सलातो सलाम का नज़र अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह
सारे मिलकर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आशिकाने मुस्तफ़ा हुजूर की मोहब्बत के लिए आप सब आए बैठे हैं। सरकार के एक सहाबी थे हजरत साद, उनका नाम था हजरत साद। रंग मुबारक सांवला था। सरकार ने फरमाया साद शादी नहीं की। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे रिश्ता कौन देगा? रंग सांवला है, मुझे रिश्ता कौन देगा? मेरे आका ने फरमाया तेरे आगे इनकार ही कोई नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया कहाँ पर शादी करना चाहते हो? हज़रत साद ने एक बड़े घर की तरफ इशारा किया कि करम हो तो बेमिसाल हो। सरकार ने फरमाया जाओ उनसे कहो कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो। हज़रत साद उस सहाबी के घर गए, दरवाजा खटखटाया, वो सहाबी आए। हज़रत साद ने रसूल अल्लाह का पैगाम दिया। जब रसूल अल्लाह का पैगाम दिया ना तो वो अगले सहाबी सोचने लग गए। एक तरफ ये सोचा कि हुजूर का पैगाम है, इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जब उनका रंग देखा तो सांवला था। अभी वो सहाबी सोच रहे थे कि उनकी साहबजादी अंदर से बाहर तशरीफ लाए। अर्ज़ की अब्बा जान क्या सोच रहे हो? तो वो सहाबी कहने लगे कि रसूल अल्लाह का पैगाम आया है। हज़रत साद वाली वो बात सुना दी तो वो बेटी आगे से सहाबी को कहने लगी माना कि रंग काला हुस्न में भी मांग है। माना, वो साहबजादी कहने लगी अपने अब्बा जी को माना कि रंग काला, माना कि रंग काला हुस्न में भी मांग है। भेजने वाला पप्पू चौधरी का चांद है। रंग काला हुस्न में भी मांग है, भेजने वाला पप्पू चौधरी का चांद है। तेरी लड़की उसके काले रंग पर मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। जहां पर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा जाए वहां से शैतान भाग जाता है।
हज़रत उमर फारूक के कौल के मुताबिक जहाँ पर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है, और आशिकान मुस्तफ़ा जहाँ बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम पढ़ा जाए वहाँ से बेईमान भाग जाता है। बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम पढ़ा जाए वहाँ से बेईमान भाग जाता है। हम हुजूर की बारगाह में खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत का नजराना पेश करते हैं, सलात और सलाम का नजराना पेश करते हैं। लोग कहते सुनियो मुस्तफ़ा जाने रहमत में लाखों सलाम की दफा खड़े क्यों हो जाते हो, सलात और सलाम की दफा खड़े क्यों हो जाते हो। असी कहते हैं कि तराना अपनी जगह, जब तो तराने का म्यूजिक बजे, जब तराने की ट्यून बजे तो सारे जुब्बों कुब्बों वाले उठकर खड़े हो जाते हैं। पूछा हम क्यों खड़े हुए, कहने लगे तराने के म्यूजिक पे खड़े होना ये हुब्बुल वतन यानी वतन से मोहब्बत की दलील है। पूछा भी आप तो हम पर फतवे लगाते थे कि दुरूद और सलाम की दफा क्यों खड़े होते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत में लाखों सलाम की दफा क्यों खड़े होते हो, अब आप तराने के म्यूजिक पे क्यों खड़े हुए। कहने लगे तराने के म्यूजिक पे खड़े होना, तराने की ट्यून पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है, यानी वतन से मोहब्बत की दलील है। तराने के म्यूजिक पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है, मुस्तफ़ा जाने रहमत में खड़े होना हुब्बे रसूल की दलील है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, सैयदुत ताइफा, आपको वलियों का बादशाह, वलियों का सरदार कहा जाता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप अपने वक़्त के मशहूर पहलवान थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के सरकारी पहलवान थे, और आप कभी कुश्ती में हरे न थे। बादशाह ने चैलेंज कर रखा था कि मेरे पहलवान को जो हरा कर दिखाएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, और हजरत जुनैद बगदादी को कोई हरा न सकता था। हजरत जुनैद बगदादी अपने वक़्त के सबसे बड़े पहलवान थे, बादशाह के सरकारी पहलवान थे। एक दिन एक दुबला पतला शख्स बादशाह के कोल आया, आके कहने लगा बादशाह तेरा पहलवान जुनैद जरा कभी नहीं हरिया, उन्हें मैं हराना चाहता हूं कि मेरे नाल कुश्ती करवाओ। बादशाह ने उस कमजोर से शख्स को देखा, कहने लगा वो जुनैद जो आज तक कभी किसी से नहीं हरा, तू उसे कैसे हरा सकता है, उन्हें आकर कुश्ती कराओ। बादशाह ने उन्हें इसरार के अखाड़ा लगवा दिया। बादशाह अपने वजीरा मुशीरा सदेत आ गया। हजरत जुनैद बगदादी वो तो पहलवान सन, उन्होंने भी तैयार करके अखाड़े में लिया गया। दूसरी तरफ वो कमजोर दुबला पतला शख्स अखाड़े में निकलिया। बादशाह के इशारे पे जो कुश्ती शुरू होने लगी ना, वो कमजोर या शख्स कुश्ती शुरू होने तो पहले हजरत जुनैद बगदादी के कोल गया, कान में जाके कहने लगा ए जुनैद ना तो मैं पहलवान ना आज तक मैं कभी कुश्ती की थी, मैं हूँ गरीब सैयद, मैं हूँ गरीब सैयद, बच्चियां जवान हैं, मैं उनका रिश्ता करना चाहता हूँ। बादशाह का ऐलान सुनकर आ गया कि जो मेरे इस पहलवान को हराएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैं तो उस इनाम वास्ते आया कि हाँ मैं सैयद। इतनी बात हजरत जुनैद बगदादी के कान में कही, इतनी बात हजरत जुनैद बगदादी के कान में कही। बादशाह ने इशारा किया, कुश्ती शुरू हो गई। जब कुश्ती शुरू हुई तो तारीख की कुतुब उठाकर देखो, बुजुर्गों के हालात उठाकर देखो, सबने यही लिखा उस कमजोर दुबले पतले शख्स ने पहले हल्ले में वक़्त के सबसे बड़े पहलवान जुनैद बगदादी को उठाकर जमीन पर सुबह बादशाह को अपनी अखा से यकीन आ गया कि दोबारा कुश्ती कराओ। जब दोबारा कुश्ती हुई तो फिर उसी तरह हुआ। उस कमजोर दुबले पतले शख्स ने वक़्त के सबसे बड़े पहलवान जुनैद बगदादी को दूसरी दफा जमीन पर गिरा दिया। तो दो दफा जुनैद कुश्ती हार गए ना, फिर बादशाह के ऐलान के मुताबिक उस कमजोर शख्स को इनाम इकराम दे दिया। इनाम देकर
वो कमजोर सैयद अपने घर चला गया, हजरत जुनैद बगदादी अपने घर चले गए, और सैयद अपने घर चला गया, जुनैद बगदादी अपने घर चला गए। जब रात हुई जुनैद बगदादी सोए, आंखें सो गई, मुकद्दर जाग उठा, आंखें सो गई, मुकद्दर जाग उठा। सरकारे मदीना हुजूर हजरत जुनैद बगदादी के ख्वाब में जलवगर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुनैद तूने मेरी निस्बत की लाज रखी, तूने मेरी आग की लाज रखी, तूने मेरे नाम की लाज रखी, क्या आज से हमने तुझे वलियों का बादशाह बना दिया? हुजूर अर्श में भी जोड़े पहन के हम सो जाए वुजू टूट जाता है, मुस्तफा आराम फरमाए वुजू कायम रहता है। हम सो जाए तो ख्वाब है, हुजूर आराम फरमाए रब से सवालो जवाब है। भूखे तो वबा है, मुस्तफा दुआबे दहन जुदा करे तो शिफा है। किसी से मिले हम किसी से मिले तो मुलाकात बनती है, हुजूर रब से मिले बरात की रात बनती है। Sorry.
रिफाई रहमतुल्लाह अलैह मदीना पाक सरकार की कब्र अनवर पर हाजिर हुए, हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिर हुए। वहां पर जाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह वफी हालतिल बौद रूही कुंतु उर्सिलुहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहाज़िही दौलतुल अशबाह कद हदरत फमदुद यमीनक कई तहज़ा बिहा शफाती। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिर हुए, अर्ज की वफी हालतिल बौद रूही कुंतु उर्सिलुहा, या रसूल अल्लाह जब मैं दूरी पर था, जब मेरा जिस्म ज़ाहिरी तौर पर इस पाक ज़मीन से दूर था, जब मैं मदीना पाक तो दूर सी, तो या रसूल अल्लाह मेरी रूह आकर इस तरह अनवर के बोसे दिया। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब मैं ज़ाहिरी वजूद के नाल दूर सा, मेरी रूह आके आपके दरे अक़दस के बोसे लेती सी। वफी हालतिल बौद रूही कुंतु उर्सिलुहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती, या रसूल अल्लाह और मेरी रूह मेरी नायब बनकर आती। सुभान अल्लाह। आकर इस पाक जमीन के बोसे लेनी बेशर्त थी। वहाज़िही दौलतुल अशबाह कद हदरत, या रसूल अल्लाह अब तो अहमद रिफाई अपने जिस्म के साथ आया। सुभान अल्लाह। अब तो मैं अपने जिस्म के साथ आया हूँ। अब तुम यमीना का कई तहज़ा बिहा शफाती, या रसूल अल्लाह अपना हाथ मुबारक बाहर निकालिए ताकि अहमद रिफाई उस हाथ में गुजर जाए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह जब मैं दूरी पर था, वफी हालतिल बौद रूही कुंतु उर्सिलुहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहाज़िही दौलतुल अशबाह कद हदरत फमदुद यमीनक कई तहज़ा बिहा शफाती, या रसूल अल्लाह जब मैं हालत दूरी पर था, मेरी रूह आकर इस तरह अनवर के बोसे लेती। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह वो मेरी नाइब बनकर आती थी। अब तो अहमद रिफाई अपने जिस्म के साथ आया। सुभान अल्लाह। अल्लाह कब्र पाक में से अपना हाथ मुबारक बाहर निकालिए ताकि अहमद रिफाई उसका बोसा ले। सुभान अल्लाह। मुस्तफा 90,000 बंदों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी के अंदर 90,000 बंदा था। 90,000 बंदे की मौजूदगी में मेरे आका का हाथ मुबारक कब्र अनवर से बाहर आया। आका का हाथ मुबारक कब्र अनवर से बाहर आया। शेख अहमद रिफाई ने उस मुबारक हाथ का बोसा लिया। उसके बाद वो हाथ मुबारक दोबारा कब्र अनवर हाथ मुबारक दोबारा कब्र अनवर के अंदर चला गया। इश्क किताबों विच नहीं लगा, इश्क किताबों विच नहीं लगा। दौलत हर हद आई, शमा चले हद विच मैं हर कब्र च उछाई, शराब हर खाने मैं हर बंदा सोलाई। आपको कोई बिरना बिरना जिन सूरत याद दिखाई। हुकूमत की मोहर लग जाए वो सामान कोई नहीं कर सकता। जिस थैले के ऊपर हुकूमत की मोहर लग जाए उसमें से सामान